घमंडी का घर हो चुका है। मान सम्मान बेटी का नहीं होता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संजय यादव हरियाणा जाओ, बिहार छोड़ो। क्या अब बोले दीजिए। हाँ, आप लोग का शर्ट उठ फटा हुआ है। हमारा धक्का धुक्की में हो गया है। हाँ 2 दिन से हाँ हम लोग ये सब समाचार सुन के हाँ बहुत मर्माहत हैं हाँ और इस सारे विवाद का जोर लालू जी का परिवार जो टूट रहा है, हाँ राजद का जो ये हालत है, हाँ संजय यादव इसके का देन है। संजय यादव जिम्मेवार है। हाँ तो माननीय तेजस्वी जी कहते हैं हाँ कि गुजरात का हरियाणा का कोई आदमी बिहार नहीं चला सकता है, हाँ बिहार ही बिहार को चलाएगा। हाँ तो ये हरियाणा का संजय यादव हमारे घर में हमारे घर पर राज कैसे कर रहा है? हमारा परिवार क्यों तोड़ रहा है? हमारा परिवार क्यों तोड़ रहा है? लालू जी के घर को मैंने संवारा है, हमने सींचा है। एक सेकंड रोकिए ना भाई, एक अपना किचनी के इसलिए कि संजय यादव के हटाइए, पूरा बिहार के मांग है। आज के डेट में घर के तोड़ने का काम जो संजय जी कर रहे हैं, हरियाणा से आकर के हम लोग का पूर्वज का जोड़ा हुआ, हम लोग का भोरत नदी को सींचा हुआ पूर्वज को आज अधिकार जो संजय जी है, यही तेजस्वी छापा। ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। नमस्कार। तेजस्वी यादव जब माई बहन मानदेय योजना लेकर आए तो बहुत सवाल उठा था उस समय कि तेजस्वी यादव का माई बहन योजना का मतलब उनके घर के ही परिवार, उनके माँ, उनके बहन, यही उनका माई बहन योजना है। लेकिन ये जो आपने सुना और देखा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये बिहार में मुद्दा नहीं है कि जो अपने बहू, अपने बेटी को, अपने बहन को सम्मान ना दे पाए, वो बिहार की जनता के महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये एक नेता हैं और एक नेता के सर्वो सर्वा हैं, मतलब सब कुछ यही हैं। तो जब इतने बड़े लीडर हैं, बिहार को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जनता ने भले ही नकार दिया हो, तो इस बयान का मतलब क्या है? क्या मानदेय, माई बहन मानदेय योजना इसे ही माना जाए? जो महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए वो क्या महिलाओं को सम्मान देंगे, बिहार की महिलाओं को? तो ये सवाल अगर जनता पूछ रही है तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये आपका घर का मैटर तब था जब रोहिणी आचार्य मीडिया में आकर कोई बयान नहीं दी थी, जब आपकी बहू ऐश्वर्या राय मीडिया में आकर कोई बयान नहीं दी थी, तब तक ये आपका घर का मैटर था। लेकिन जब मीडिया में बयानबाजी शुरू हो गया तो ये फिर पर्सनल मैटर और घर का मैटर नहीं रह जाता है। लोग सवाल पूछेंगे ही कि क्या यही माई बहन मानदेय योजना है? लालू यादव इतना कमजोर कैसे हो गए कि उस बेटी के बारे में एक शब्द मीडिया में आकर नहीं बोल पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे नहीं बोल पा रहे हैं, एक्स पे पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो बेटी अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाई हो। लालू यादव अगर आज सांस ले रहे हैं तो इसमें रोहिणी आचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। और उसको, उस बहन को, उस बेटी को उसी घर में इतना बेइज्जत किया गया और फिर भी ये लोग खुश नहीं,
ये खामोश हैं तो सवाल तो उठेगा कि कहीं खामोशी से समर्थन तो नहीं कर रहे हैं उन लोगों का जो रोहिणी आचार्य के साथ ये सब कुछ किया है। बात मीडिया में है तो सवाल उठेगा और जवाब देना पड़ेगा।